नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के लिए फिर एक चुनौती खड़ी हो गई है और ये चुनौती छोटी-मोटी चुनौती नहीं है, ये वो चुनौती है जिसके कारण भारत पे प्रतिबंध भी लग सकते हैं, सैंक्शन भी लग सकते हैं। और ये अपने आप में एक छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण संस्था से ये चुनौती आई है जिसमें 9 कमिश्नर मिलकर फैसला करते हैं। और एक कमिश्नर मतलब ऐसे अधिकारी कमिश्नर जैसे हमारे होते हैं वैसे नहीं होते हैं। ये दोनों सदनों के 9 प्रतिनिधि होते हैं और वो मिलके साल भर अध्ययन करने के बाद सिफारिशें करते हैं किसी देश के बारे में। और भारत के बारे में लगातार 5वीं बार ये सिफारिश की गई है। सिफारिश करने वाली संस्था ने जो कुछ कहा है वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे 20-20, 25-25 बार रिपोर्ट हो चुकी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पर्दे के पीछे हो, लेकिन मेरी सरकार ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित और झूठे आरोप हैं। कौन कौन से झूठे आरोप हैं, कौन कौन से आरोप लगे, उन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले समझ लें कि ये संस्था क्या है। ये संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति क्या है, इस पर ये रिपोर्ट जारी करती है। और सारे देश अपनी स्थिति को बेहतर रखने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के रखते हैं। जैसे पाकिस्तान ने संसद में रिजर्वेशन दे दिया माइनॉरिटी को, ताकि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, वहाँ पर दिवाली मनती है, वहाँ पर होली मनती है और वो मीडिया पे कवर होती है बाकायदा। गली गली में लाइटें जल रही हैं। जो बस्तियाँ हैं जहाँ पे हिंदू रहते हैं, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ पूरी दुनिया में एक साथ रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं, ताकि उनको एक कल्चरली मिलते जुलते लोग भी हों और एक सुरक्षा की भावना भी रहती है। खैर, वो अलग मसला है। लेकिन ये जो कमीशन है, ये कमीशन जो रिपोर्ट दे रहा है वो रिपोर्ट बेहद खतरनाक टाइप की रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट है जिसमें सीधे सीधे एक ऐसी स्थिति भारत की सामने रखी गई है कि ये जो समय है जब ट्रंप बाबू भारत पे खौरियाए बैठे हैं और ऊपर से चलते ट्रंप को, जिसको टोचना कहते हैं, वो काम कर दिया हमारी सरकार ने। वो इलॉन मस्क के साथ में गाली गलौज चल रही है उसकी। उसी बीच में भारत की सरकार इलॉन मस्क को यहाँ लाइसेंस दे रही है। सोचिए, सैटेलाइट इंटरनेट का सारे कानून वानून बदल के मैंने वीडियो बनाया डिटेल के साथ में, गिरिजेश भी चैनल पे आप देख सकते हो। ये दशा है, गिरिजेश वशिष्ठ चैनल है। अब मैं इस रिपोर्ट पे आता हूँ। इस रिपोर्ट का होना ना होना, किस तरह से मायने रखना है, इसको भी समझेंगे। इसको 5 साल से अगर इस रिपोर्ट से कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इस पर भी आएंगे। रिपोर्ट क्या कहती है उसको समझ लें। रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान और ईसाई, उन पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ नफरत, मारपीट और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। जो आप यूट्यूब पे लिखते हो ना और अपने सोसाइटी के ग्रुप में डालते हो, हिंदू मेड चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं कोई दुनिया में रजिस्टर कर रहा होता है। ये लिखते हो ना मुसलमानों से सामान मत खरीदो, ये लिखते हो ना अपनी दुकान पे अपना नाम और सरनेम लिख के रखो। ये सब सिर्फ भारत में आप राजनीति के लिए कर रहे हो, अपने समर्थकों को, अपनी जैसी सोच वालों के वोट जुटाने के लिए कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि ये सब कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है गांव में ईसाइयों की प्रार्थनाओं को रोका जा रहा है और चर्चों पर हमले हुए हैं 2024 में। ये भी इस रिपोर्ट में रजिस्टर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ मस्जिदों के बाहर हिंसक नारे लगाए गए हैं। जो वायरल रील आती है, जो हम सब जानते हैं हो रहा है, हमको लगता है ठीक है, यहाँ कौन देख रहा है, मोदी जी की सरकार है। लेकिन पूरी दुनिया, मोदी जी एक पूरी दुनिया नामक मोहल्ला है उसका, एक नागरिक है उसके, और उनको उसके नियमों से चलना पड़ता है। अब हालत ये, नहीं तो ये दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। अगर उन्होंने आपका दाना पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसको सैंक्शन कहते हैं, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। बुलडोजर न्याय को भी इस रिपोर्ट में बड़ी अहमियत दी गई है और उसमें लिखा गया है कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं इलाकों में चलाए गए हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय था, और वो भी ज़्यादातर बिना नोटिस के। प्रयागराज यूपी में एक प्रदर्शन ने कि एक बार प्रशासन प्रयागराज यूपी में एक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने अतीक अहमद के बेटे से जुड़े परिवारों के घर तोड़ दिए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में
रामनवमी के बाद हुई झड़पों के बाद एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों की दुकानें गिरा दी गई। याद कीजिए वो जो कहा गया था कि किसी ने थूक दिया उसके ऊपर, जुलूस के ऊपर, वगैरह वगैरह। और कोई भी कोर्ट का आदेश और कानूनी प्रक्रिया इस दंड के देने के बीच में पूरी नहीं की गई। भारत का एक नियम है, कोई अपराध करे आप उसके खिलाफ पहले मुकदमा चलाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको नोटिस दो। ये मुझे लगता है कि ये जो मकान गिराने का अधिकार है ना, यहाँ मुसलमानों वाला छोड़ दीजिए, ये प्रशासन के पास एक ऐसा अधिकार है जो नहीं होना चाहिए। किसी भी सभ्य देश में इस तरह से बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बुलडोजर चला दिया, मकान मिट्टी बन गया, फिर आप कैसे साबित होगा कि उस आदमी ने अवैध निर्माण घर के अंदर किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो तो धूल बन चुका है। और ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, जब भी किसी को कोई सज़ा दी जा रही है तो सज़ा तय करती अदालत है, सज़ा खुद वो तय नहीं करते जो आरोप लगाने वाले हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है। इसी तरह से सीए और एनआरसी को लेकर भी जो लोग भारत में विरोध कर रहे थे, अब समझ में आपको आएगा कि वो इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सीए और एनआरसी ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें भारत की नागरिकता देने के मामले में खास तौर पे सीए ने धर्म विशेष को एग्जेम्प्ट कर दिया। इस धर्म के लोग अगर आते हैं पीड़ित होकर अपने देश से, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इस कानून में ये लागू किया गया है। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट है, वहाँ की कमेटी की रिपोर्ट, ये कहती है कि पूरे 19-20 में जो प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद में असम में लाखों लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। और ये कानून इस तरह से देश के नागरिकों को ही ये साबित करने के लिए कहता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इस देश की धरती पे पैदा हुए हैं, आपसे कहा जाएगा आ जाओ, बताओ तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं। अरे देश में तुम सरकार, तुम अपने मालिक से पूछ रहे हो मालिक हो कि नहीं। जो इस देश का नागरिक है, नागरिक है। और अगर कोई घुसा है, बाहर से आया है, तुम पकड़ो, तुम साबित करो कि वो इस देश का नागरिक नहीं है। यहाँ उल्टा आदमी को कहा जा रहा है तुम साबित करो। अरे एक आदमी है, गरीब गुरबा किसान है, 4 पीढ़ी से रह रहा है, उसके 6 पीढ़ी से रह रहा है, 10 पीढ़ी से रह रहा है, उसका कुछ कागज पत्र, अनपढ़ आदमी है, कहाँ कागज पत्र है, उठा के उसको डाल दो। अब आप सोचिए, इसके कारण बड़े सारे सवाल उठे हैं। अभी 2025 की रिपोर्ट्स भी आएंगी, वो अलग मसला है, लेकिन ये 24 की रिपोर्ट है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उसका लगातार दुरुपयोग, मोदी जी का भी जिक्र है इसमें, उसमें ईसाइयों को डराने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में चर्च की सभा में सिर्फ प्रार्थना करने पर ईसाइयों को पकड़ा गया है, बिना सबूत के कहा गया कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को और विदेश मंत्रालय को कहती है कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ और इनको एक ऐसी कैटेगरी में डालो जिसमें जो चिंताजनक स्थिति है, जिस कैटेगरी में जिस देश की, उसमें डालो। और उसमें डालने का मतलब ये है कि बहुत सारा नुकसान, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नुकसान है। इसके अलावा हमारे देश की जो एजेंसी है रॉ, उस पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। निज्जर वाला मामला और वो जो आपका जो विकास यादव वाला मामला और पन्नू वाला मामला, पन्नू की हत्या की साजिश वाला मामला, सब मामलों को इसमें रखा गया है कि किस तरह से सिख जो अल्पसंख्यक हैं उनको इसमें मारने की कोशिश की गई है। इसमें आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता की जो नीयत है उस पर सवाल उठते हैं सरकार के। आप और मुझ में बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो इम्प्रेशन मेरे देश का बन रहा है दुनिया में, वो दिख रहा है। आप इसको कह सकते हो पॉलिटिकल है, इंटरनल कोई कहे तो पॉलिटिकल कह सकते हो, लेकिन दूसरे देश के संसद की समिति बोल रही है, दोनों सदन की मिली हुई समिति है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है। उसने क्या कहा है कि उसने जो मांग की है भारत के खिलाफ, वो ये मांग की है कि इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दिया जाए, यानी ऐसे देशों में इसको शामिल किया जाए जहां धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है। अब हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप या कहेंगे कि अरब देश में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है।
तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि आप जिस देश के बारे में भी बोल रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के ना बोलें। धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति उस देश में क्या है उसको लेकर बहुत सारा लिखा जा रहा है। दुनिया भर में संस्थाएं लड़ रही हैं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जैसे आपके देश में लड़ती हैं वहाँ भी लड़ती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हो और जाके उनके देश के जो नियम हैं धार्मिक स्वतंत्रता के उसको भी पढ़ सकते हो। इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ये समझने में कि ये जो पर्टिकुलर कंसर्न में रखने की मांग उठाता है कोई, ऐसे ही नहीं उठाता है। और इसमें जो रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, रॉ और उससे जुड़े हुए लोगों पर, अब ये तो अपने आप में मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि रॉ कोई संस्था ऐसा तो है नहीं कि ये है इसका ये इसका जो ये प्रधान, इसका ये चीफ है, ये इसका, ऐसा कोई पूरा स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। सिर्फ ये पता होता है कि फला आदमी एक रॉ का इंचार्ज है, उसके स्टाफ के बारे में नहीं पता, वो पता चल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी संस्था। तो उससे जुड़े हुए लोगों पे क्या सैंक्शन लगाओगे? सैंक्शन लगाने का मतलब यह है कि इनके बैंक अकाउंट अमेरिका में नहीं होंगे, ये बिजनेस नहीं कर सकते। आप कहोगे लगा दे सैंक्शन, भाई मैं कहूँगा लगा दो। मैं तो बेखौफ रोज़ ट्रंप के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो, मुझे अमेरिका जाना नहीं है, लेकिन ये जितने बड़े लोग हैं ना हिंदुस्तान के, ये क्यों डरते हैं अमेरिका से? डोभाल के बच्चे वहाँ पे हैं, इसके बच्चे वहाँ पे हैं, निशिकांत दुबे के बच्चे किसी देश में पढ़, तो इन सबके बच्चे ना, और ये खुद भी विदेशों में, इनके कारोबार है मौतों के, और ये सारे लोग विदेशों में स्थापित हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं। इनके बच्चे, कई लोगों के बच्चे, मुझे एक आदमी ने एनालिसिस करते हुए कहा कि ये आदमी क्या भारत के लिए लड़ेगा, इसके बच्चे तो गिरवी रखे हुए वहाँ पे। आप सोचोगे, बोले हाँ वहाँ पर पढ़ने के लिए आपके बच्चे हैं, लेकिन आपके बच्चे अमेरिका के कब्जे में भी तो हैं एक तरह से। तो आप ज़्यादा चूचपड़ करोगे तो उनको एक मुकदमा लगा के फिट कर देना है। तो इसलिए सब उसके नाम से कांपते हैं, डरते हैं उसके नाम से। तो ये जो सैंक्शन है इसलिए और भी मायने रखते हैं। अब पता चला कि आपने जिस अधिकारी के ऊपर लगाया सैंक्शन, वो तो कह रहा है भैया ठीक है, मैंने तो अमेरिका की कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि अब जो दुनिया जैसी हो गई है, अब कोई कैश तो लेता नहीं है और कैश की कोई औकात भी नहीं रह गई है। अब तो सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया था कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसा विदेशों में किसी एक कंपनी को आपने खरीद लिया, जिस कंपनी की कीमत 5 लाख रुपए है, आपने 500 रुपये में खरीद ली, और वो 5 लाख वाली कंपनी आपने जो 500 रुपये में खरीदी है वो आपको इसलिए 500 में दे रहा है क्योंकि उसको आपको 5 लाख की रिश्वत देनी थी। भारत में आपने उसका काम किया था। कैमल आइलैंड, वेमन आइलैंड, बहुत सारी जगहों पर शैल कंपनियां होती हैं, ऐसी होती हैं वो। और उस 5 लाख वाली जो कंपनी है, जिस 5 लाख का जिस पे माल है, उस कंपनी ने वो 5 लाख का माल जो है उसको 50,000 का दिखा के खरीदा हुआ है। बहुत घपले हैं पूरी दुनिया में। ये जितने बड़े, याद देखिए चंदा कोचर के को जो रिश्वत वीडियोकॉन ने दी थी भारत में, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को, ऐसी कंपनी के तौर पर ही तो पैसा दिया गया था। तो ये जो लोग हैं ये उसमें भी वहाँ दुनिया में खेल रहे हैं। तो सैंक्शन लगने पे ये सब फंस जाते हैं, इसलिए अमेरिका से डरते हैं। अब भारत सरकार ने कहा है कि ये रिपोर्ट पक्षपाती, राजनीतिक और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। यहाँ सब धर्मों को बराबरी का अधिकार है। देखिए, एक बार मोदी जी से भी ऐसा सवाल पूछा गया था, जब वो बाइडेन के यहाँ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार होते नहीं है, ज़बरदस्ती 2 सवाल पूछने की परमिशन मिली थी। उसमें एक पत्रकार ने पूछ लिया था, जिसको इन्होंने बहुत ट्रोल किया, यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, यही जवाब यहाँ दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऊपर उदाहरण दिए हुए हैं, ये सब मौके हमने अमेरिका को दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हैं पाकिस्तानी मुसलमान। रिपोर्ट में मोदी सरकार और बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा के चुनाव अभियान में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण और भ्रामक जानकारी फैलाई है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो रिपोर्ट लिखती है, एक भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिए बताया गया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया गया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने आप में एक संदेश देती हैं कि भाई जो तुम यहाँ संदेश जनता को दे रहे हो वोट बटोरने के लिए, जैसी जैसी नफ़रत की बातें आप कर रहे हो, नफ़रत हो या ना हो, मेरे देश में इतने बुरे हालात नहीं हैं। 2 मस्जिद के सामने बजरंगियों का जुलूस अगर हनुमान जयंती मना रहा है, तनाव पैदा कर रहा है, देश भर में मुसलमानों में उससे तनाव फैलता है, मानता हूँ, लेकिन इस देश में लाखों मस्जिद हैं। अभी जो सिचुएशन है, ये एक रिपोर्ट ऐसे 4 साल से रिपोर्ट आ रही है, और इस तरह की रिपोर्ट पे अमल कब होता है कब नहीं होता है, इसको अगर समझें, होता क्या है कि ये एक रिकमेंडेशन है
जिस पे अमल करना है जो विदेश मंत्रालय है वहां का, स्टेट डिपार्टमेंट, और दूसरा सरकार को, यानी राष्ट्रपति को, व्हाइट हाउस को। अब ऐसी रिपोर्ट आने भर से कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये अपने आप में इस पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। अब कोई दोषी है या नहीं है, उसने उल्लंघन किया है या नहीं है, ये मसला है नहीं। मसला ये है कि व्हाइट हाउस के हाथ में एक मौका है, एक बहाना है, उसके जरिए अगर उसको उचित लगेगा तो भारत पे प्रतिबंध लगा देगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगाएगा। अभी तक जो 4 साल से रिपोर्ट आ रही थी उसमें क्या था, बाइडेन की सरकार थी। बाइडेन की सरकार भारत को एक ऐसे विकल्प के तौर पर देख रही थी जो थोड़ा बहुत ही सही चीन के लिए, चीन के ऊपर उसकी निर्भरता कम कर दे। चीन से अगर 10 रुपए का माल आता है तो भैया 5 रुपए का माल या 2 रुपए का माल अगर ये बनाने लगेंगे तो कम से कम हम उन 2 चीजों पे तो हमारे पास चीन की जगह कोई और रहेगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे चीन ने इनको खूब डांस हंसाया, जब चाहे तब सप्लाई बंद कर देता था। तो जो सप्लाई या अल्टरनेटिव के नाम पे वो भारत को तैयार कर रहे थे, वियतनाम को भी तैयार कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में वो एक सिचुएशन अलग थी। तो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए भारत मायने रखता था। भारत पे सैंक्शन लगाने, भारत पे प्रतिबंध लगाने और भारत से व्यापार ना करने का मतलब ये था कि बहुत सारे नुकसान उनको भी होते हैं। अब आ गया है पगला एक्ट। अब ट्रंप का आप जानते हो, बिला वजह सैंक्शन लगाया जा रहा है, बिला वजह टैरिफ लगाया जा रहा है। ऊपर से ये उसके दुश्मन एलन मस्क को उसी दिन लाइसेंस दे रहे हैं जिस दिन वहां गाली गलौज चल रही है ट्विटर पे आपस में। तो सिचुएशन बदली हुई है और ट्रंप भयंकर पर्सनल इन सब लोगों के लिए देश मायने नहीं रखता है, इनके लिए अपने इंटरेस्ट मायने रखते हैं। जितने भी ये तथाकथित दक्षिणपंथी हैं, चाहे ट्रंप हो या कोई हो, देश जाए भाड़ में, मेरी पावर होनी चाहिए। नहीं तो वो एलन मस्क को बोलते ही नहीं कि भाई तेरा लाइसेंस बंद कर दूंगा मैं। भाई तुझे एलन मस्क से पर्सनल खुन्नस है, तू लाइसेंस कैसे बंद कर देगा? लेकिन एक राष्ट्रपति बयान दे रहा है। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है ना, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के केस में पर्सनल बहुत मैटर करता है। एलन मस्क पर्सनल है और मोदी जी ने उनको धोखा दिया था जो ट्रंप को। कौन सा धोखा? देखा जाए तो हम सोच के बात करेंगे जो हमारे देश के हित में है। इलेक्शन के टाइम पे कह रहा है कि मेरा दोस्त है मोदी यहाँ पे आएगा भाषण देने मेरे लिए, वो करने के लिए। मोदी गए अमेरिका, उससे मिले बगैर आ गए, बाइडेन से मिलके आ गए। अब उस बात की इसको खुन्नस है। तो बहुत सारी चीजों में वो भारत ट्रैफिक का, ये आतंकवादी है, वो टेरिफ टेररिस्ट है, पता नहीं कुछ कुछ बोलता रहता है भारत को लेकर। अब ऐसे आदमी के राज के समय जब ये रिपोर्ट आ रही है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। सामने वाले के हाथ में एक हथियार लग गया है। अब वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर है। लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते कि उसने जो है वो लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हम सुरक्षित हैं, पहली चीज। दूसरा, जब ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट का पे अमल हो ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये रिपोर्ट जब आती है तो हर देश पढ़ता है इसको, हर देश जानना चाहता है कि यूएस कमीशन की रिपोर्ट क्या आई है। तो जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है उसमें भारत की छवि बनती है इससे और बिगड़ती है। जो भारत के कारोबार हैं इससे जुड़े हुए, जो दुनिया के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आतुर रहते हैं, वो भी इन चीजों पर ध्यान रखते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें ना करें। यहाँ पर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके दिमाग में भी चल रहा है। तो जब दुनिया में किसी देश के बारे में ऐसी छवि बन जाएगी तो वहां पर इन्वेस्ट करने में लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए सैंक्शन का रिकमेंडेशन कर दिया, 4-5 साल से लगातार हो रहा है। अगर सैंक्शन लग जाए तो जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, टिम कुक यहाँ पे जो बना रहा है वो एप्पल, वो तो अटक गया ना, या सैमसंग अटक गया ना कि भैया भारत में असेंबलिंग कर रहे हैं और क्योंकि हमको बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है सरकार, तो इसलिए वहां से ले आते हैं मोबाइल बनवा के, यहाँ डब्बा बंद कर देते हैं, आगे माल बनाते हैं, सरकार से छूट ले रहे हैं। लेकिन अगर सैंक्शन लग गया किसी तरह का इसके कारण तो टिम कुक तो अटक जाएगा। और एलन मस्क तो टिम कुक से चिड़ा बैठा हुआ है, कह रहा है कि भाई तू एप्पल का माल भारत में क्यों बना रहा है, तू यहाँ बना, वरना तेरे पर टैरिफ लगा दूंगा 25%। तो जो भारत विरोधी सेंटीमेंट है इस वक्त,
उसके बीच में ये जो हरकतें हैं चुनाव के वक्त में की गई, दूसरे समय पे की गई, जो एक तरह का हिंदू वोट बैंक मजबूत करने के लिए की गई हरकतें हैं, ये जब बाहर दुनिया में चीज जाती है तो आप घर में कुछ भी कर लो, घर में आप गाली गलौज करोगे तो चलेगा, लेकिन पड़ोस वाला सुनेगा तो कहेगा इनके घर में तो ऐसे ही होता रहता है, इनसे रिश्ता नहीं रखना, वगैरह वगैरह। तो वो जो सिचुएशन है वो भारत जैसे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो हमको इसको लेके बहुत ज्यादा ये समझना पड़ेगा कि ये जितनी बेवकूफियां हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हमारे ही सामने आ रही हैं और हमारे लिए समस्या बनती जा रही हैं। इसलिए भारत में ये धर्म की, जाति की राजनीति छोड़नी चाहिए। अच्छा है जब से ये पाकिस्तान वाले आए, पाकिस्तान ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की। आतंकवादी आए, उन्होंने कैसे भारत में 26 लोगों को मार दिया और भारत में हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश की, धर्म पूछ के मारना, ये सब चला ना, पाकिस्तान ने किया। क्यों? उसको लगा ये हमारी कमजोरी है। आप थोड़ी समझदारी दिखा रही है सरकार। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये लोग तो कहते थे आतंकवाद का धर्म होता है। अब मोदी जी बकरीद पे मुबारकबाद दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन 2024 में जो किया वो हमारे सामने इस रिपोर्ट में आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।